अयोध्या धाम के विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कारसेवकपुरम में देश भर के प्रमुख बजरंगियों का प्रशिक्षण वर्ग लाया गया है, जिसका शुभारंभ हो गया है, जो कि 16 मार्च तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने जानकारी दी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी प्रांतों से लगभग 275 कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल किया गया है, जिसमें बौद्धिक अभ्यास के साथ शारीरिक वर्ग युद्ध की ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वहीं इस बार एसटी की विशेष अभ्यास दिए जाने की तैयारी की है। इस संगठन के पहले बदलाव में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अब नए ड्रेस में दिखाई देंगे, जिसके लिए ग्रे रंग का नया ड्रेस लागू किया गया है, जिसके शर्ट के पीछे बजरंग दल का होमोग्राम चलाया गया है, जबकि अभी तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का ड्रेस लागू नहीं किया गया था, जिसके कारण सभी कार्यकर्ता भगवा रंग को ही पहनते थे। देखिए, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, लेकिन उससे हाथी की चाल में कोई अंतर नहीं आता। हाथी को मालूम है कि ये सब भौंकते रहते हैं, पास में नहीं आएंगे, दूर से भौंकते रहेंगे। इसलिए बजरंग दल का काम, ये राम जी की पवित्र धरा है। राम जी के मंदिर के निर्माण का जो संकल्प हुआ था उस समय से शुरू हुआ, तब से आज तक चलता आ रहा है। कितने ही लोगों ने भौंकने की, रोकने की कोशिश की, कोई रोक नहीं सका। इसलिए हमारा कोई काम कभी गैर कानूनी था ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए उसको कोई रोक सकता ही नहीं। सच है कि इस चुनाव ने, जो मैंने शुरू में बात कही, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, इन सब को तोड़कर हम सब भारत माँ की संतान है। देश के हित में हमें जीना है, देश के हित में हमें हर काम करना है, ये सोचकर मतदाताओं ने मत का निर्णय किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का भी, बाकी सब जो चारों राज्य हैं, उन सब का मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। अब जो बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से केवल सरकारें आ जाने से काम पूरा नहीं हो जाता, समाज की भी अपनी भूमिका होती है। तो इसलिए इस देश को जिस दिशा में ले जाना चाहिए उसमें समाज की भूमिका है, सरकार की अपनी भूमिका है। हम सब मिलकर जैसा समाज चाहिए, जैसा देश चाहिए, वैसा बनाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। 6 घंटे का है, 6 घंटे शारीरिक, 6 घंटे बौद्धिक, 6 घंटे व्यवहारिक और 6 घंटे विश्राम। ऐसे 24 घंटे का समायोजन दिनचर्या का हमने यहाँ पर किया हुआ है। पूरे देश भर से 44 प्रांतों से सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर से भी आए हुए हैं, तो केरल से भी आए हुए हैं, वो मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम से भी आए हुए हैं, तो इधर पंजाब से भी आए हुए हैं, गुजरात से भी आए हुए हैं। पूरे देश भर से अनेक ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती, पर वो यहाँ प्रेम की भावना की भाषा को समझकर भी यहाँ सीखते हैं। हमारी ज़्यादातर प्रशिक्षण की आज्ञाएँ संस्कृत में भी होती है, और संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, इसलिए वो आज्ञाएँ समझ में आ जाती है। पर साथ में रहना, पास में रहकर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रांतों में काम कैसा चलता है, क्या परिस्थितियां हैं, पूरे भारत का अनुभव यहाँ आ जाता है। और बजरंग दल बजरंगबली को अपना आदर्श मानता है, और यहाँ हम तो मानते हैं कि अयोध्या जी में बजरंगबली साक्षात है ही, इसलिए उनकी उपस्थिति में राम जी की नगरी में ये प्रशिक्षण हम सब ले रहे हैं। क्या क्या मुख्य विषय मैंने समाज के प्रबोधन के विषय तीनों बातें बता दी। प्रबोधन की दृष्टि से देश के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती हिंदू समाज के सामने ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव है। और मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि पूरे भारत में बजरंग दल ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा, हम गिनती नहीं करते, लेकिन मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता बजरंग दल का नेतृत्व करता है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम ये जो ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बजरंग दल युवाओं को आगे लेकर बढ़ रहा है, और तेज गति से हम बढ़ेंगे। हम राम जी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर भगवान वाल्मीकि हो, शबरी माता हो, निषाद हो, केवट हो, हम सब भारत माँ की संतान है। ये भाव निर्माण करना, वो कैसे समाज के अंदर ले जाना, ये पहली बात है। दूसरी बात, धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, सांस्कृतिक जिहाद, गो तस्करी, गो हत्या, ये सब चुनौती हमारे सामने है। इन चुनौतियों को कानून के अंतर्गत रहते हुए कैसे इसकी रक्षा करना, ये भी हम प्रशिक्षण देते हैं। और तीसरा, देश के अंदर जो आंतरिक समस्याएं हमारी है, हम प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन को जहां जो सहयोग जरूरत पड़ती है, चाहे सीमा पर हो, चाहे देश के अंदर हो, बजरंग दल का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता है।